क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग कब हुई थी और किसने कराई थी? क्या आप यकीन करेंगे कि बूथ कैप्चरिंग एक ज़माने में ऐसा फिनोमेना बन गया कि देश के कुल बूथ के 6-7% बूथ लुट ही जाते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया, उसे पागल सांड तक कह दिया गया। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। बूथ कैप्चरिंग, जी, एक जमाने में यह टर्म बहुत प्रचलित था। जैसा आज कुछ कांग्रेस के नेता वोट चोरी का टर्म प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही बूथ कैप्चरिंग। तो साहब, किस्सा 1957 का है। आज़ादी के बाद दूसरा चुनाव था। बिहार के बेगूसराय जिले मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर रचियाही, ये एक गांव था, एक इलाका। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कचहरी हुआ करती थी। यहाँ पर रामदीरी से सिमरिया तक के लोगों की ज़मीन की रसीद कटा करती थी। 1957 के चुनाव में इसी रचियाही कचहरी इलाके के कछारी टोला में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पोलिंग बूथ बनाया था। ये तस्वीर उसी जगह की है, इसी जगह पर बूथ बना था। ये आपको दिख रहा है। ये बूथ उस दौर में बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन आज रचियाही मटिहानी विधानसभा का हिस्सा है। रचियाही बूथ पर 4 गांवों के लोग वोट किया करते थे। हुआ कुछ यूं उस दिन की वोटिंग के दिन रचियाही, मचहा, राजापुर और आकाशपुर गांव के लोग वोट करने आ रहे थे कि अचानक लाठी डंडों से लैस 20-25 लोगों ने राजापुर और मचहा के गांव के मतदाताओं को रास्ते में ही वोटिंग केंद्र पर जाने से रोक लिया। दूसरी तरफ वोटिंग जहां पर होनी थी, जो मतदान केंद्र थे, वहां पर पहले से मौजूद कुछ गुंडों ने केंद्र में जो लाइनें लगी थी मतदाताओं की, उनको भगाना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने इस घटना का विरोध किया तो जमकर मारपीट हुई, हंगामा हुआ। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर एक पक्ष ने पोलिंग बूथ में जमकर फर्जी मतदान किया। कहा जाता है कि ये लोग कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद के समर्थक थे। बवाल बढ़ा तो रचियाही के दूसरे गांव वालों ने भी असामाजिक तत्वों का विरोध किया। विरोध जब बढ़ा तो गुंडों ने एक मतदाता पेटी तो पास के कुएं में ही फेंक दी और भाग निकले। उस समय तक पोलिंग बूथों पर पुलिस की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी जैसी आज दिखती है, और ना ही शिकायत का कोई ऐसा तंत्र था फुल प्रूफ कि अचानक पता चल जाए। सीसीटीवी जैसी रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी। घटना का पता देश को अगले दिन चला और रचियाही के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कैसे कांग्रेस नेता सरयुग प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा करके मतपेटियां लूटी थी और फर्जी वोटिंग की थी। पुराने लोग बताते हैं कि उस दौर में बेगूसराय के माफिया कामदेव सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार सरयुग प्रसाद के बहुत करीबी संबंध थे, और बूथ लूट की ये ऐतिहासिक घटना सरयुग प्रसाद यानी कांग्रेस उम्मीदवार सरयुग प्रसाद के कहने पर पहली बार कामदेव सिंह यानी बाहुबली कामदेव सिंह ने अंजाम दी थी। इसके बाद से बिहार में बूथ कैप्चरिंग के कई रिकॉर्ड टूटे। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में बूथ लुटते थे, और 90 का दशक आते आते ये हाल हो गया कि देश के कुल बूथ में से, जब चुनाव होता था तो कुल बूथ में से करीब 7-8% कैप्चर हो जाते थे। प्रणव राय, जाने माने जर्नलिस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है द वर्डिक्ट। उसमें जिक्र है कि एक वक्त ऐसा था जब 4-5% बूथ सत्ताधारी और 2-3% बूथ विरोधी लूट लेते थे। यानी 2% का सत्ताधारी को मार्जिन रहता था, फायदा रहता था। वरिष्ठ पत्रकार नल्ली सिंह ने एक बार कैमरे पर बूथ कैप्चरिंग की पूरी घटना रिकॉर्ड की थी 90 के दशक में, और उसके बाद बहुत हंगामा मचा था। उसमें दिखाया था कि कैसे तैयारी करते हैं बूथ कैप्चरिंग की गुंडे वगैरह। खैर, 90 के दशक में जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने सख्ती शुरू की। चुनाव को कई चरणों में कराने का कराना शुरू हुआ। वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए। सेना और कमांडो को बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। बूथ के पास गाड़ियों के जाने पर रोक लगी। मतलब कई सारे कार्यक्रम ऐसे किए गए ताकि बूथ कैप्चर ना हो पाए।
जाहिर सी बात है बूथ कैप्चरिंग कराने वालों को मुश्किल हो गई। शेषन की सख्ती लालू प्रसाद यादव को तो इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने शेषन को पागल सांड तक कह दिया। शेषन हर हाल में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और साफ सुथरे चुनाव चाहते थे, जबकि लालू को अपने सियासी समीकरण बिगड़ते दिख रहे थे। सत्ताधारी आरजेडी को जैसी उम्मीद थी वैसा होता जब नहीं दिखा तो लालू लगातार भड़कने लगे। बिहार के लोगों के लिए भी यह अनुभव पहली बार था कि इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में एक दिन लालू ने कहा कि शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। मतलब ये लालू ने अपने अंदाज में कहा। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने ये भी कहा कि शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। खैर, बूथ कैप्चरिंग के किस्से अब ना के बराबर हैं। ईवीएम ने हालात बहुत बदल दिए हैं। ये अलग बात है कि ईवीएम पर भी आरोप लगाने वाले कम नहीं हैं। खैर, ये किस्सा आपको कैसा लगा द किस्सा में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द किस्सा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर आपका क्या कहना है, आपका कुछ अनुभव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।